यूं समझे आप एसएससी सीजीएल जो काफी टफ एग्जाम होता है। वालिदा वो भी शायद इस दुनिया में वो नहीं थी। अगर 17 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करो, उतना जरूरत भी नहीं है। उतना करोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि अब समाज का एक रुझान होता है कि जब तक सक्सेस नहीं होते हैं लोग वापस आते हैं तो समाज उसको गिरी। पिताजी श्री प्रभाकर झा और माताजी स्वर्गीय सुनीता देवी। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं अररिया बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। आप यूं समझे अररिया बस्ती पंचायत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अररिया जिला के लिए, खासकर ये जो युवक देख रहे हैं ये एक फेस है, एक पहचान है। क्योंकि कई साल कई सदियों इसको गुमनाम रहना पड़ा, लेकिन आज इनको जानते हैं लोग, पहचानते हैं और मिलने के लिए एक खास किस्म का उत्साह के साथ पहुंचते हैं। ये यूं समझे आप एसएससी सीजीएल जो काफी टफ एग्जाम होता है उसको पास किए हैं। और होली समझे आप 14 तारीख को था और आपका 12 को रात में 12 तारीख को रात में 12 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आता है। तो आप यूं समझे एक साथ डबल होली मनाए हैं ये। तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने कड़ा संघर्ष कर हम सब का दिल और उत्साह बढ़ाए हैं कि एक ग्राम पंचायत से निकलकर एक बड़े रैंक को, एक बड़ा संघर्ष कर एक बड़े स्थान को प्राप्त किए हैं। तो संघर्ष की कहानी थोड़ा सा आप बताएं, अगर कोई लोग उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो किस किस तरह से मेहनत करेंगे जिस तरह से आपने सफलता पाए है। मेरी स्कूलिंग शुरू से लेकर 4th क्लास तक यही गांव के ही एसवीएन में हुए है। उसके बाद शिशु विद्यालय निकेतन। जी शिशु विद्यालय निकेतन। उसके बाद मैं अररिया के न्यूक्लियस में क्लास 7 तक पढ़ा। उसके बाद फिर विद्या मंदिर चला गया फॉरेस्टगंज। क्लास 10 तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं पटना चला गया जेईई की तैयारी करने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ खास नहीं रहा, तो फिर मैंने रिपीट करा उसको। मैंने सोचा कि 1 साल और ट्राई किया जाए, तो मैंने कोटा से 1 साल और रिपीट किया, लेकिन उसमें भी एडवांस में अच्छा रैंक नहीं आ पाने के कारण मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया। उसके बाद फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से बीएन कॉलेज से मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया 2020 से लेकर 2023 तक। उसके बाद 23 के लास्ट आते आते तो मैंने इस एसएससी फील्ड के ओर रुझान किया। मुझे लगा कि इस फील्ड में मेरा मतलब है, स्कोप है, क्योंकि इसका सिलेबस और बाकी जो क्वेश्चन सब मैं देख रहा था तो उसमें मेरा हो पा रहा था। तो मैंने इसी फील्ड को चुनते हुए 2023 के लास्ट से अभी 2024 के लास्ट में जाके इसका एग्जाम हुआ फाइनल, तो उसमें मेरा रैंक आया पहली ट्राई में। तो पहली ट्राई में जैसे आपका रैंक आया, ठीक, पहला ही ट्राई किए थे, इससे पहले आपने कभी एसएससी सीजीएल को नहीं ट्राई किए थे ना? जी नहीं, पहला। इस एसएससी जो है वो अलग अलग स्तरों पर एग्जाम लेती है। 10th 12th ग्रेजुएशन उन सभी लेवलों में मेरा पहला ही ट्राई था। तो उन सभी में मेरा मतलब ये रिजल्ट आ गया। यानी सबसे पहला ट्राई किए थे आप एसएससी में, है ना? तो जिस तरह से आपने ट्राई किया कि एसएससी सीजीएल हमको क्वालिफाई करना है, ठीक, तो इसके लिए जो खास किस्म की पढ़ाई की है, खासकर आपने बताया पटना में रहे, तो पटना में किस जगह में और किस कोचिंग से पढ़ाई की है? जी पटना में मैं बस कॉलेज के लिए रहा था, और पढ़ाई जो एसएससी की स्टार्ट की वो ऑनलाइन है। मैक्सिमम सारा चीज ऑनलाइन ही किया है, अलग अलग टीचरों से, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों से, ऐसे जो भी अच्छा लगा मुझे रिसर्च करके उनसे किया। लाइब्रेरी में बैठकर, मतलब लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी कल्चर अच्छा है पटना में, तो वहाँ पे आप बैठ के दिन भर वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो अपना अपना डेस्क पे। तो बस वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग नहीं की मैंने, बस ऑनलाइन कोर्स से लैपटॉप मोबाइल इन सब पर बैठकर लाइब्रेरी में किया। यानी आत्मविश्वास के बदौलत ही इतने बड़े छलांग को आपने लगा दिया। हाँ, आत्मविश्वास तो जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जरूरत मैं कहूँगा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आप इधर पूर्व की ओर बढ़ जाएंगे तो आप कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सही डायरेक्शन में मेहनत करना इसके लिए सबसे जरूरी है। जिस तरह से मोबाइल का लोग दुरुपयोग करते हैं तो आपने उसको बताए हैं, यानी आप यूं समझे कि आप एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि मोबाइल का भी सही उपयोग किया जा सकता है। जी जी जी, दिन में 24 घंटे होते हैं। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 15 घंटे 17 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करो, उतना जरूरत भी नहीं है। उतना करोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अच्छा, नॉर्मली पढ़ाई करो, 6 घंटे 8 घंटे बहुत है। और जो भी उसके बाद में जो भी काम करना है, मोबाइल चलाना या कुछ भी करना, गेम खेलना, जो भी आपका हॉबी है वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो होता है ना पहले के जमाने में, कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मली आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद आपको जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में अगर आप सही पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये सही है।
तो जिस तरह से आपका रिजल्ट आया, ठीक, उसमें आपके दादाजी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से फौत किए हैं, इस दुनिया से वफात पाए हैं, ठीक। तो आज अगर दादाजी होते तो किस तरह से सेलिब्रेट करते? जी, ये तो है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ये था कि उनका पोता सक्सेसफुल हो, और वो जाने से पहले खैर ये भाग्यवश उन्होंने अपने नाती जो हैं उनके, उनको बीपीएससी टीचर में हुआ था, तो एक वो देख कर गए। एक एक कर हाँ, लेकिन मेरा रिजल्ट आने से पहले वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, और उन्हें बहुत शौक था कि जब उनका ये नाती पोता का नाम पेपर में आए अच्छे काम की वजह से, तो आज रहते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि हमें अभी पता चला पेपर देखने के बाद कि आपकी वालिदा, वो भी शायद इस दुनिया में जी, 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 वो नहीं रही। अगर 10 वो होती तो खास जी, क्या जी, होता आज? वो तो बहुत बड़ा शौक है। वो 10 साल पहले ही वो गुजर गए, जब छोटा ही था, मैं 8-9 क्लास में था। जी, तो तो एक वो तो अगर माँ का होना तो कहीं न कहीं आपको भी लगता होगा। जी, हालाँकि मैं बचपन से ही बाहर ही रहा हूँ, जी, माँ के जाने से पहले से भी, तो उस लेवल पर शायद मुझे मतलब एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, असर तो जी, बहुत ज़्यादा मतलब होता है। प्रभाव तो पड़ा होगा कि आज अगर फादर जी, हैं जी। और उसके साथ माँ होती तो कुछ अलग किस्म का उत्साह होता। तो जिस तरह से अगर कोई लोग इसमें जाते हैं और एक देखेंगे आप, समाज का एक रुझान होता है कि जब तक सक्सेस नहीं होते हैं लोग, वापस आते हैं तो समाज उसको गिरी निगाह से देखते हैं। क्या इस तरह के समाज में इस तरह का भेदभाव सही है? नहीं, यही समाज का तो यही है, सिर्फ रिजल्ट देखता है आपका। जी, अगर अगर आप सक्सेस हो गए, चाहे आप कुछ भी करते थे पढ़ाई के टाइम में, या फिर आप मतलब आप मान के चलो गेम भी खेलते थे, या सो कॉल्ड ऐसी चीज करते थे जो जी, कि अच्छा नहीं माना जाता है, हाँ, तब भी उसको जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं नहीं वो अच्छा था, ये था, वो था। हाँ, अगर अगर आपने कुछ अब बहुत मतलब हमेशा सही किया है, पढ़ाई किया, मान के चलो लक के कारण या कुछ के कारण नहीं हुआ, तो आपको वो बताएंगे नहीं नहीं देखो वो करता था इसलिए नहीं हुआ, ये उसमें आपका नेगेटिव पॉइंट उजागर कर देंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप जो भी करोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं सही था वो। सही कर रहा था। तो समाज को भी थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है ना? हाँ, आप उनको मत देखो, बस आप आप अपने 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 पे, खुद को, हाँ, हाँ, अपने पे खुद को काम मेहनत। करते रहो, समाज तो बोलते ही रहेगा, अच्छा, वो तो अपना उसमें क्या परिचय है। दीजिएगा। मेरा नाम भाई सूरज कुमार हुआ। जी, मैं वार्ड नंबर 6 अररिया में हूँ। मेरे पिताजी श्री प्रभाकर झा, जी, और माताजी स्वर्गीय सुनीता देवी। मेरे दादाजी सुरेंद्र मोहन झा थे। जैसा कि तो मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, अभी तक के जी, जरिए। तो ये एक शख्स थे जो अपनी उड़ान को बता रहे थे, अपने लक्ष्य को किस तरह हासिल किए, और अभी हमारे साथ में मौजूद थे। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।